कि नीतीश कुमार के ही अब राज्य में कल राहुल गांधी की रैली होने वाली है। एक जबरदस्त रैली की तैयारी पूर्णिया में, बिहार के पूर्णिया में चल रही है। कल उस रैली को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। लेकिन देखिए, कल पहले से ही लालू यादव ने कह दिया था कि अगर मुझे ईडी वालों ने बुला लिया तो मैं नहीं आऊंगा, वरना मैं वहां मौजूद रहूंगा। तेजस्वी यादव का भी यही कहना है। हालांकि तेजस्वी यादव को शायद कल बुलाया गया है ईडी के पास, अगर कल नहीं तो परसों शायद जाएंगे। लेकिन बिहार की ये रैली बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रशांत जी, आपके पास जल्दी से आना चाहता हूं। और इसी रैली से बिहार की एक दशा और दिशा दोनों तय होते हुए हम देखेंगे। अब जब पलट चुके हैं नीतीश कुमार बिहार में, क्या कुछ, क्योंकि अभी तक जो भी गणना होती थी लोकसभा चुनाव की 40 सीटों की, और इन 40 सीटों में से यह कहा जाता था कि यह गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन जो है वो बहुत मजबूती के साथ इस बार रोक देगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि जब नीतीश कुमार पलट चुके हैं और अब बीजेपी के पास शासन प्रशासन दोनों है, तो जो इंडिया गठबंधन सोच रहा था वैसा ही होने जा रहा है, या यहां कुछ गड़बड़ है? या दूसरी चीज यहां जो कल हम लोग चर्चा कर भी रहे थे प्रशांत जी, कि अब नीतीश कुमार के निकलने से इंडिया गठबंधन को बहुत सारे फायदे हैं, जिसमें फायदा नंबर 1 कि नीतीश कुमार अगर यहां रहते और कल को पलट जाते, लोकसभा चुनाव के बाद कुछ सीटें कम होती उधर, और कहते कि नहीं जी हम तो अपने पुराने साथी के पास जा रहे हैं, तब क्या होता? तो जो होता है सो अच्छा होता है, यह माना जाए। क्या कुछ आप देखते हैं प्रशांत जी? देखिए, कल तेजस्वी ने एक बात कही थी कि खेल अभी बाकी है जी। और आज क्या हुआ? आज पहली कैबिनेट बैठक हुई है नीतीश कुमार की अध्यक्षता में, यानी बीजेपी के साथ जो बनी सरकार है उसकी पहली कैबिनेट बैठक हुई। और उस पहली कैबिनेट की बैठक में जो एक फैसला हुआ है कि 6 फरवरी को जो बजट सेशन आना था उसको पोस्टपोन कर दिया, कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया। अब गवर्नर ने जब इनको सरकार बनाने का न्योता दिया तो ये नहीं कहा कि फला तारीख को आप असेंबली में अपना बहुमत साबित कीजिए। जो तरीका है, कोई भी नया गठबंधन अगर आता है तो तरीका यही है कि आप बहुमत सिद्ध करने का उनको मौका दें। वो मौका नहीं हुआ। बजट सेशन आना था, बजट क्योंकि फाइनेंस बिल है, मनी बिल है, उसमें अगर वो गिर जाता तो इसका मतलब है कि सरकार को बहुमत नहीं है। ये संवैधानिक प्राविधान है जी। तो नीतीश कुमार को अभी भी डर है क्या कि बजट सेशन उन्होंने रद्द किया है? क्या लालू यादव जो कि बिहार के इस वक्त सबसे बड़े नेता हैं, वो केवल ईडी की पूछताछ से डरने वाले व्यक्ति नहीं है? उनकी इस पूरे प्रकरण में खामोशी क्या कहती है? उनकी खामोशी बहुत कुछ कहती है और इसका हमको इंतजार करना पड़ेगा। तो नीतीश कुमार को एक डर है। दूसरी बात, उनका जो दूसरा डर था वो ये था कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद उनको कहा जाता है कि अब आप केंद्र की राजनीति कीजिए, बिहार का मुख्यमंत्री जो पद है वो आप तेजस्वी यादव को दिए। 2025 का चुनाव तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में होता, उनका चेहरा सामने रख के। नीतीश कुमार 2025 तक का अपना मुख्यमंत्री पद बचाने के लिए वहां गए। उसके बाद क्या होगा उनको भी नहीं मालूम है। अब जब नीतीश कुमार, कल भी ये बात हुई थी, मैं आज आंकड़े के साथ बात कर रहा हूं, जब भी नीतीश कुमार आरजेडी के साथ चुनाव लड़े, 2015 में आरजेडी के साथ चुनाव लड़े थे, महागठबंधन तभी बना था जी। तब नीतीश कुमार की पार्टी को, आरजेडी को आई थी 80 सीटें और नीतीश कुमार को आई थी 71 सीटें। फिर भी इनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। और बीजेपी को आई थी 53 सीटें। अब जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चुनाव लड़ते हैं तो आरजेडी को आती है 75 सीटें, बाद में 4 और जुड़ गए एमआईएम के, हो गया तो 79 हो गया। लेकिन चुनाव जीत के वो 75 सीटों पे आए। नीतीश कुमार की सीटें घट गई 43, 71 से 43, और बीजेपी की बढ़ गई 53 से 74।
तो नीतीश कुमार जब भी बीजेपी के साथ जाते हैं, बीजेपी का फायदा होता है, इनका नुकसान होता है। और वो आरजेडी के साथ चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी का घाटे में जाती है और इनका फायदा होता है। प्रशांत जी, यही बात तो हम लोग कह रहे थे। प्रशांत जी, यही बात तो कह रहे हैं। उधर असम गण परिषद को देख लीजिए या उधर शिरोमणि अकाली दल को देख लीजिए। ऐसे तमाम दलों के साथ जहां जहां गठबंधन करके बीजेपी गई है, उस अपने ही साथियों को कहीं ना कहीं गड्ढे में गिराते हुए बीजेपी आगे बढ़ती हुई नजर आई है। वही तो बिहार में हो रहा है। और इस बात को आखिर नीतीश कुमार समझ क्यों नहीं पाते हैं? बार बार क्यों उनका दामन थामते हैं? मेरा यही एक वो जिज्ञासा है जानने में कि 9वीं बार शपथ लेने वाले व्यक्ति, इतने मंझे हुए कलाकार जो, और वो इतनी छोटी सी बात क्यों समझ नहीं पा रहे? कौन सी ऐसी मजबूरी थी, ऐसा कौन सा दबाव था कि जो इस तरीके की आत्मघाती जो कदम उन्होंने लिया है, राजनीतिक रूप से आत्महत्या की है जाके बीजेपी के साथ, वो क्यों की है? कोई मजबूरी रही होगी। दूसरा एक बात, जो राहुल गांधी अब बिहार में आए हैं, आज उनका भाषण राजनीतिक भाषण नहीं था। और बिहार की जनता, राजीव जी, बहुत राजनीतिक, आप भी बिहार से आते हैं, बिहार की जनता की राजनीति, उनके खून में राजनीति है, उसको राजनीतिक खुराक चाहिए। मुझे उम्मीद है कि कल जब रैली होगी, इसमें वो राहुल गांधी ने कल के लिए बचा के रखा है, तो जो मौजूदा राजनीतिक उठापटक वहां चल रही है, उसको सीधे तौर पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव या लालू प्रसाद यादव जो भी अटेंड करेगा उसको एड्रेस करेगा। दूसरी एक जो मल्लिकार्जुन खड़गे की बात है, उनकी कुछ बातें और वो सेकेंड राउंड में करूंगा, लेकिन एक खड़गे साहब जो उड़ीसा में गए, देखिए कांग्रेस ने लंबे समय से उड़ीसा को इग्नोर किया हुआ है। उड़ीसा कांग्रेस की जमीन रही है और वो जनता दल पार्टियों की जमीन रही है, बीजू पटनायक की वजह से थर्ड फ्रंट की जमीन रही है, जिस लेगेसी को नवीन पटनायक ने बहुत अच्छी तरीके से खींचा और उसको उसकी फसल काटी है लगातार। कांग्रेस की भी वो जमीन रही है 2009 से पहले जी, लेकिन कांग्रेस ने उड़ीसा को इग्नोर किया। आप देखिए कि इंदिरा गांधी की जो आखिरी भाषण था, उनकी हत्या किए जाने के पहले का, वो उड़ीसा में ही था कि मेरे खून की आखिरी कतरा जो है वो देश के लिए जाएगा। वो उड़ीसा में ही दिया था उन्होंने भाषण। बिल्कुल। तो कांग्रेस की जमीन रही उड़ीसा और कांग्रेस ने इग्नोर किया उड़ीसा को। कांग्रेस को उड़ीसा में रिवाइव करना चाहिए। खड़गे जी का जो आज का भाषण था, काफी अग्रेसिव भाषण था, इसको कंटिन्यू करना चाहिए। और एक आखिरी बात जिसपे कि हम सेकेंड राउंड में बहुत डिटेल में बात करूंगा। जी, बिल्कुल। पूर्व सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया EAS शर्मा, उन्होंने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है EVM के बारे में कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो कि EVM का चिप बनाता है, वो EVM की मैन्युफैक्चरिंग करता है, उसके बोर्ड में बीजेपी का व्यक्ति है। और उसको लेके EAS शर्मा जो कि सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रहे हैं, उन्होंने गंभीर सवाल उठाए। जब सेकेंड राउंड में आऊंगा तब बिल्कुल एक इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं EVM को लेकर। और